सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल कितना इम्पोर्टेंस प्ले करता है? अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सन ब्लॉक का इस्तेमाल पूछेंगी तो मेरे ख्याल में अगर मैं किसी एक चीज़ जो हम एम्फसाइज करते हैं व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर इज सन ब्लॉक। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, जैसे रोजेशिया के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन लोगों के लिए फॉर एवरीबडी सनस्क्रीन इज मस्ट। तो और स्पेशली जब आप धूप पर, आपने ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, जब सर्दियां होती हैं तो आपको बड़ा मजा आता है धूप पे बैठने में। फॉर नॉर्मल पीपल जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा कंसर्न्स नहीं है, वो दे कैन वेरी वेल लाइक सिट इन सन एंड एंजॉय द सन। सन ब्लॉक लगा के तो आराम से अगर हम मेकअप वगैरह करके भी बाहर चले जाएं तो वो भी सेफ रहता है स्किन के बिल्कुल लिए। सेफ रहता है, बल्कि वो एक एडिशनल प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि जो टिंटेड जैसे फाउंडेशंस होते हैं उनमें भी कुछ ऐसी चीजें डली हुई होती हैं, थोड़ा सा एसपीएफ उसके अंदर भी होता है और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर भी होते हैं। मेडिकेटेड जो कंपनीज होती हैं उनके सन ब्लॉक्स को इस्तेमाल करना बेहतर है या आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को देख के? कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि मेडिकेटेड करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर अ मेडिकेटेड वन। अच्छा, जैसे सर्दियाँ लोगों की कोशिश होती है कि धूप निकले, वो धूप में जाके बैठे और ताकि जरा थोड़ी सी उनके अंदर वार्मथ आए, तो जो सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल कितना इम्पोर्टेंस प्ले करता है? अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सन ब्लॉक का इस्तेमाल पूछेंगी तो मेरे ख्याल में अगर मैं किसी एक चीज़ जो हम एम्फसाइज करते हैं व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर इज सन ब्लॉक। बेसिक एक आपकी जो बेसिक चीज़ है स्किन प्रोटेक्शन में या आपकी स्किन केयर रूटीन में, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं और मैं उनको जब व्हेन दे आस्क मी कि व्हाट शुड दे डू फॉर देयर स्किन, तो आई टेल देम दैट प्लीज अप्लाई सन ब्लॉक। क्योंकि जब तक आप सन ब्लॉक नहीं लगा रहे, और आप चाहे महंगी से महंगी क्रीम अपने फेस पर लगा लें, आप चाहे जो ट्रीटमेंट्स कर लें, आपकी स्किन जब तक प्रोटेक्टेड नहीं है फ्रॉम द सन, तो कोई चीज़ असर नहीं करेगी, कोई चीज़ आपकी स्किन पर इफेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं वो हर तरह का डैमेज करती हैं। इंक्रीज्ड एजिंग, पिगमेंटेशन, जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, जैसे रोजेशिया के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन लोगों के लिए फॉर एवरीबडी सनस्क्रीन इज मस्ट। तो और स्पेशली जब आप धूप पर, आपने ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, जब सर्दियां होती हैं तो आपको बड़ा मजा आता है धूप पे बैठने में। फॉर नॉर्मल पीपल जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा कंसर्न्स नहीं है, वो दे कैन वेरी वेल लाइक सिट इन सन एंड एंजॉय द सन, सन ब्लॉक लगाने के बाद। और ऐसे लोग जिनको पिगमेंटेशन के इश्यूज होते हैं, जैसे छाइयाँ होती हैं या जो डिफरेंट पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, उन लोगों को हम थोड़ा सा ये एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ डायरेक्ट सनलाइट को आप अवॉइड करें। थोड़ा सा आप खुले में ज़रूर बैठ जाएं, लेकिन एक शेड होना चाहिए आपके ऊपर, या कैप पहन लें या हैट पहन लें, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। सन ब्लॉक लगाने के बावजूद एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए ओवर सेंसिटिव स्किन के लिए। राइट। अच्छा, सन ब्लॉक लगा के तो आराम से अगर हम मेकअप वगैरह करके भी बाहर चले जाएं तो वो भी सेफ रहता है स्किन के लिए। बिल्कुल सेफ रहता है, बल्कि वो एक एडिशनल प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि जो टिंटेड जैसे फाउंडेशंस होते हैं उनमें भी कुछ ऐसी चीजें डली हुई होती हैं, थोड़ा सा एसपीएफ उसके अंदर भी होता है और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर भी होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। तो वो एक किस्म का फिजिकल सनस्क्रीन हो जाता है आपके लिए। अच्छा, लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि सन ब्लॉक लगाने से उनकी स्किन का कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टैन होना शुरू हो जाता है। इस बात में कितनी सदाकत है? इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मतलब एक मिथ है। आई कंसिडर इट एज एन एक्सक्यूज। आई थिंक ये बस एक्सक्यूज बना लेते हैं। वो असल में ये होता है कि क्योंकि डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आती हैं सन ब्लॉक की, उसमें अगर आप बहुत ऑयली कोई सन ब्लॉक लगाएं तो जनरली आप वैसे भी जब कुछ ऑयली फेस पर लगाते हैं तो लगता है कि इल्यूजन आती है कि शायद स्किन डार्क हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि मैं तो कहूंगी कि सन ब्लॉक में जिंक ऑक्साइड और ऐसी चीजें डली हुई होती हैं जिसमें थोड़ी सी ना वाइट कास्ट होती है। अगर इट एब्जॉर्ब्स वेल इनटू योर स्किन तो वो एक हल्की सी आपको एक बल्कि फ्रेश लुक भी देती है। तो सन ब्लॉक तो एज अ, जैसे आप डेली रूटीन का फाउंडेशन लगाते हैं, अगर आपकी स्किन इज गुड इनफ तो आप उसको एज अ बेस भी यूज कर सकते हैं, स्पेशली द टिंटेड सनस्क्रीन्स, दे आर रियली गुड। यस, राइट। अच्छा, सन ब्लॉक्स इस्तेमाल करने के लिए भी क्या मेडिकेटेड जो कंपनीज होती हैं उनके सन ब्लॉक्स को इस्तेमाल करना बेहतर है या आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को देख के? कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि मेडिकेटेड करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर अ मेडिकेटेड वन। क्योंकि जो ये मेकअप वगैरह की कंपनीज जो बनाती हैं उसमें जनरली वो चीज़ें कम होती हैं, जैसे मिनरल सनस्क्रीन होता है तो मिनरल्स, वो जो केमिकल सनस्क्रीन्स होते हैं या फिजिकल सनस्क्रीन्स होते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें पूरे तरीके से नहीं डली हुई होती। तो इट्स बेटर टू यूज़ अ मेडिकल ग्रेड सन ब्लॉक। यानी कि ये अच्छे आप टिप्स हमें दे रही हैं और हमारी ऑडियंस के लिए मुझे लगता है कि अव्वल तो लोग फॉलो उन चीज़ों को करते हैं जिसको उनको नज़र आता है कि ये हम कर सकते हैं, बेनिफिट्स देखे बगैर।
यस, जैसे कि होम रेमेडीज, यस क्योंकि वो एग्जैक्टली घर पे होते हैं, दे एंजॉय डूइंग होम रेमेडीज. कुछ होम रेमेडीज अच्छी होती हैं, उस पर बात की जा सकती है, लेकिन आई थिंक सन ब्लॉक लगाना तो एक बहुत ही आसान, अगर आप अपनी अब रूटीन बना लें कि सुबह उठकर आपने सन ब्लॉक एक दफ़ा ज़रूर लगा लेना है. अच्छा, सन ब्लॉक की री एप्लीकेशन बड़ी ज़रूरी होती है. ओके आपने बाहर जो बैठने की बात की धूप में, तो जब आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जब आप 2 से 3 घंटे तक धूप में हैं, तो आपको मुसलसल आपने अपने पास एक सनस्क्रीन रखना है. अगर आप जैसे अगर कुछ लोग वेकेशंस पे जाते हैं, बीच पे जाते हैं, वहाँ पे तो कंटिन्यूअसली सन एक्सपोजर होता है. 2-3 घंटे के बाद आपने सन ब्लॉक री अप्लाई जरूर करना ओके है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो री आपने एप्लीकेशन इज वेरी बताई है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो वेयर ऑफ हो जाता है, पसीने से भी खत्म हो जाता है, और वैसे भी उसका इफेक्ट 2-3 घंटे में, डायरेक्ट सनलाइट है. अगर तो आप घर पर हैं, आपके इंडोर कोई जॉब है, अगर आप अंदर कमरे में बैठे हुए हैं, तो बेशक आप 5 से 6 घंटे के बाद भी लगाएं तो ठीक है. लेकिन बाहर धूप में अगर आप हैं, तो आपको 2 से 3 घंटे के बाद सनब्लॉक री अप्लाई जरूर करना होगा. राइट